750 ईस्वी पूर्वी भारत जल रहा था। बंगाल की धरती पर हर तरफ अराजकता फैल चुकी थी। राजा बनते और कुछ ही समय में मार दिए जाते। लोग डर में जी रहे थे। हर तरफ युद्ध, विश्वासघात और सत्ता की भूख थी। ऐसा लग रहा था जैसे बंगाल का अंत अब तय है। लेकिन तभी इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बंगाल के शक्तिशाली सरदार और प्रमुख लोग एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला किया कि अब सत्ता तलवार से नहीं, सहमति से तय होगी। और फिर चुना गया एक नाम, गोपाल, एक ऐसा योद्धा जिसकी बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक थी, जिसे जनता सम्मान देती थी और जिससे दुश्मन डरते थे। जब गोपाल को सिंहासन सौंपा गया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फैसला इतिहास का रुख बदल देगा। गोपाल ने टूट चुके बंगाल को फिर से जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे अराजकता खत्म होने लगी, व्यापार लौटने लगा और पूर्वी भारत में फिर से स्थिरता आने लगी। इसी के साथ जन्म हुआ पाल साम्राज्य का। लेकिन यह सिर्फ एक नए राजा की कहानी नहीं थी। यह उस साम्राज्य की शुरुआत थी जो आने वाले वर्षों में उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली ताकतों में गिना जाने वाला था। गोपाल के बाद पाल शासकों ने अपने साम्राज्य को और विशाल बना दिया। बिहार, बंगाल और उत्तर भारत के बड़े हिस्से उनके प्रभाव में आने लगे। लेकिन पाल सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे ज्ञान और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षकों में भी बने। विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला महाविहार पाल राजाओं के संरक्षण में ज्ञान के विशाल केंद्र बन गए। दूर देशों से विद्यार्थी भारत आने लगे। पाल साम्राज्य अब सिर्फ शक्ति का नहीं, ज्ञान का भी प्रतीक बन चुका था। लेकिन जितना बड़ा साम्राज्य होता है, उतने ही बड़े उसके दुश्मन भी होते हैं। उत्तर और पश्चिम से नई शक्तियां उभर रही थी और आने वाले वर्षों में ऐसे युद्ध होने वाले थे जो पूरे उत्तर भारत का भविष्य बदल देते। पर सोचिए, अगर 750 ईस्वी में गोपाल को राजा ना चुना गया होता, तो क्या पाल साम्राज्य कभी बन पाता? और क्या भारतीय इतिहास वैसा ही होता जैसा आज हम जानते हैं? इतिहास सिर्फ युद्धों से नहीं बदलता, कभी कभी एक फैसला सदियों की दिशा बदल देता है।